हेलो दोस्तों। एक बहुत ही विख्यात कुमाऊनी गाना था गुलाबी सरारा, जिसने पूरे यूट्यूब पे धमाल मचाया हुआ था। न जाने दुनिया में कितने लोगों ने कितनी रील्स बना दी उस गाने पर, लेकिन कॉपीराइट के चलते यूट्यूब से उस गाने को अब हटा दिया गया है। मैंने यूट्यूब पे देखा, लोग कमेंट्स कर रहे थे क्यों हटाया, बहुत ही सुंदर गाना था, नहीं हटाया जाना चाहिए। उस गाने के जो गायक थे वो भी बड़े मायूस थे, क्योंकि उस गाने पे लगभग 130 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ थे और 3-4 महीने पुराना वो गाना था। उस गाने के गायक का कहना है कि अगर इस गाने की धुन किसी गाने से मिलती जुलती थी तो 3-4 महीने पहले आप उसे हटा देना चाहिए था, इतना इंतज़ार क्यों किया। और उनका ये भी कहना है कि गढ़वाली या कुमाऊनी गानों में किसी न किसी गाने की धुन एक दूसरे से मिलती जुलती है, तो इसमें कॉपीराइट की ज़रूरत क्या थी। लोग भी यही कह रहे हैं। तो लोगों ने अपने विचार रखे, तो मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से इस गाने की जो धुन है इन दो गढ़वाली गानों से मिलती जुलती है। आइए सुनते हैं। झमला के मेरी शुवार रंगीली ते बारा, हर चुनरी तेरी आई हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। मन लगी गे मेरो पिंगली साड़ी माँ, हाँ मैंने आंदू राजू तेरी गाड़ी माँ। लाली चढ़ी कमालू तेरी गलवाड़ी माँ, लाली चढ़ी मालूमती तेरी गलवाड़ी माँ। पहली बात तो हमेशा से ऐसा कभी होता ही नहीं था कि गढ़वाली या कुमाऊनी गानों की जो धुनें हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती थी। जितने भी लोग थे अपनी धुन बनाते थे और उसको गाते थे। कुछ जगह ऐसा होता था कि किसी पुराने गाने को नए तरीके से गाया जाता था तो उसके लिए परमिशन ली जाती थी और उनको बताया जाता था, उसमें लिखा जाता था कि गाना इस गाने से इन्फ्लुएंस है या इस गाने के आधार पे हमने इसको बनाया है, रिक्रिएट किया है, या परमिशन ली जाती थी। इसलिए ये कह देना कि गढ़वाली गानों में या कुमाऊनी गानों में धुनें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, ये बिल्कुल गलत है। यदि कोई गाना बन चुका है, आपको उस गाने की धुन या उस गाने के बोल या उस गाने के जो म्यूज़िक है उसको अपने गाने में शामिल करने की आवश्यकता ही क्या है। आप अपने नया गाना बनाइए, नई धुन बनाइए, नई म्यूज़िक दीजिए। अगर जनता को पसंद आएगी तो जनता आपको प्यार करेगी। आपको जो बन चुका है गाना, उस गाने से कुछ भी अपने गाने में शामिल करने की आवश्यकता ही क्या है। आप अपना कंटेंट बनाइए। तो जब आप अपना कंटेंट बनाएंगे तो ऐसी समस्याएं खड़ी नहीं होंगी। आपका कहना यह है कि इतने सारे गाने जिनकी धुनें मिलती जुलती हैं उन पे कॉपीराइट क्यों नहीं लगा। तो उन पे कॉपीराइट इसलिए नहीं लगा क्योंकि किसी ने कॉपीराइट का क्लेम ही नहीं किया होगा, किसी ने कंप्लेन ही नहीं की होगी, स्ट्राइक नहीं किया होगा, तो फिर उन पर कॉपीराइट लगने का मतलब ही नहीं है। हमने ऐसे बहुत सारे गाने देखे हैं या बहुत सारे सिंगर्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने पुराने गाने को अपने हिसाब से, इसको हम कह सकते हैं मरोड़ तरोड़ कर, अपने हिसाब से उनको दोबारा बनाया और फेमस भी हो गए, आज बड़े सिंगर बने हैं। तो उन्होंने लेकिन उन गानों पे कॉपीराइट नहीं लगा। उसका कारण यह है कि जो कॉपीराइट करने वाले थे या तो इस दुनिया में है नहीं, या या जिनको करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। अगर आप इतने स्किल्ड हैं, आप इतने अच्छे सिंगर हैं, अच्छे गायक हैं, आप खुद का कंटेंट क्यों नहीं बनाते। आपको किसी जो बन चुका कंटेंट उससे कुछ लेने या चुराने की आवश्यकता क्या है। आप अपना कंटेंट बनाइए, जनता के सामने पेश किए, अगर उनको पसंद आ गया तो ठीक है, फिर समस्या ही पैदा नहीं होगी। निस्संदेह इस गाने ने उत्तराखंड की जो संस्कृति है दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाई। लोगों ने पूरी दुनिया में उत्तराखंड की चर्चा की। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है आप किसी बने हुए गाने की कोई धुन या कोई म्यूज़िक आप उससे चुराएं और अपने गाने में उसको प्रेजेंट करें। ये कतई ठीक नहीं है। तो मेरी एक लिसनर के नाते सभी सिंगर से यही रिक्वेस्ट है, आप अपना म्यूज़िक बनाइए, अपने धुन बनाइए और किसी भी पुराने गाने को हाथ जोड़ के विनती है, छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले के गाने बन चुके हैं उनको वैसे ही रहने दीजिए, हमें वो वैसे ही पसंद है। आप अपना कंटेंट बनाइए, अपना कंटेंट जनता के सामने प्रस्तुत कीजिए। उनको पसंद आएगा आपको प्यार देंगे, नहीं आएगा तो आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। जय उत्तराखंड, जय भारत।